2 4 18 16 2 4 18 16। देखो ये पहले तो हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर है तो उसके कितने पद निकालने हैं, 3 पद और लिखिए। तो देखो चेक कैसे करते हैं, सारवंतर के साथ। सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे में से दूसरा और चौथे में से तीसरा, तो ये सब बराबर आ जाए तो क्या होता है, वो समांतर श्रेणी होती है। और है तो फिर उसके आगे के 3 पद और निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद ए बराबर 2, और सारवंतर, ये सबसे मेन चीज है, इससे चेक होता है। सारवंतर निकालो आप, T2 माइनस T1। T2 मतलब दूसरा पद, T1 मतलब पहला पद। तो T2 कितना है, 2, और T1 कितना है, सॉरी T2 कितना है, 4, और ये कितना है, T1 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। समझ में आया। और इधर T3 माइनस T2 निकालो, T3 माइनस T2। अब देखिए T3 का मान कितना है, 8, और T2 का मान 4। 8 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो फिर क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखो सारवंतर लिख दो, सारवंतर भिन्न भिन्न है, दी हुई समांतर श्रेणी नहीं। समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 2। अब आप देखिए ध्यान से, दूसरे में सीरीज क्या है, 2 5/2 3, 7/2, 2 5/2 3 7/2। अब देखो पहले इसको चेक करो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं, प्रथम पद तो 2 है, हालांकि इसमें प्रथम पद का उपयोग ही नहीं है। देखो लिखना हो तो प्रथम पद ए बराबर, अब सारवंतर से चेक होता है, तो सारवंतर निकाल के देखो, सारवंतर निकालेंगे T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है। तो दूसरा पद क्या है, 5/2, पहला पद क्या है, 2, इसके नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 5 माइनस 4, 5 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, तो 5 में 4 जाएगा तो 1/2। समझ में आ रहा है। और ये इधर निकाल के देखो T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है, 3, T2 का मान कितना है, 5/2, इसके नीचे 1 मान लो। समझ में आ रहा है। अब देखो लघुत्तम कितना आएगा आपका, 2, 3 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 1 से, 6 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 1/2। बराबर आ रहा है क्या, अभी तक तो बराबर आ रहा है। एक बार और चेक कर लो, T4 माइनस T3 करके देख लो, T4 माइनस T3। देखो T4 का मान कितना है, 7/2, T3 का मान कितना है, 3, इसके नीचे 1 मान लो। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, तो 7 का गुणा 1 से 7, 3 का गुणा 2 से, तो कितना 6, बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। देखो ध्यान से, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो क्या है, समांतर श्रेणी है, कार्बन का समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी। 3 पद और निकालने। हाँ वो तो निकालेंगे, सारवंतर समान है इसीलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समझ में आया कि नहीं आया, उतार लो इसको जल्दी फटाफट, उतर गया। अब देखो, सॉरी ये मिटा क्यों दिया। अब क्या करना है, इसके 3 पद और निकालने हैं। समझ में आ रहा है। तो एक बार ये श्रेणी बोल दो जरा, कौन सी है,
2 5/2 3 7 5/2 आप 2 बटे 5 बना रहे खाली 2 है खाली 2 और 7 यही है। अब देखो 4 पद तो है इसमें, 5वां पद निकालना है, 6वां पद और 7वां पद, 3 पद की कह रहा है वो। तो देखो सीधा सीधा तरीका है, डी जोड़ते जाओ, अपने आप आगे का पद आता जाता है। ये एक तरीका है। सूत्र से निकालेंगे, अभी सूत्र तो आया नहीं है, तो डी जोड़ते जाओ आप। डी जोड़ेंगे तब हाँ है ना, तो सूत्र वाला है। अब देखो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद तो दिए हैं। अब कौन सा पद आएगा? एक 5वां पद, 5वां पद। तो 5वां पद मतलब T4 चौथा पद और उसमें डी जोड़ दो। समझ में आ रहा है? अब T4 का मान कितना है? 7/2 और डी का मान कितना है? 1/2। लघुत्तम लेंगे तो 2, 7 + 1, 7 + 1 क्या हो गया? 8/2 और 2 का भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा? 4। अब देखो आप 6वां पद T6 बराबर, इसमें क्या है? 5वें पद में डी जोड़ दो, तो 5वां पद कितना है आपका? 9 सॉरी 4। 5वां पद कितना है आपका? 4। तो 5वां पद 4 है तो 4 प्लस डी का मान 1/2, इसके नीचे 1 मान लो। लघुत्तम कितना आएगा? 2। कितना आएगा लघुत्तम? 2। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 1 1 1, 8 और 1 9/2। ये कौन सा आ गया पद? 6वां। और 7वां पद चाहो तो इसको लिख दो यहाँ 9/2। 7वां पद T7 क्या है? T6 में डी जोड़ दो। T6 क्या है? 9/2। डी का मान कितना है? 1/2। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 2। 9 + 1, 9 + 1 मतलब 10/2। 2 से भाग देंगे तो 5, कितना आ गया? 5। ये तीनों आपके आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 4, 9/2 और समझ में आया कि नहीं आया? 3 1.2 बोलना संख्या 1.2 -3.2 हाँ -5.2 हाँ। -7.2। देखो पहले तो इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे? सारवंतर निकालो। प्रथम पद मत लिखो, इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? सारवंतर। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और दूसरा पद क्या है? -3.2। पहला पद क्या है? -1.2। अब ध्यान से देखो, -3.2 माइनस प्लस 1.2। अब ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और ये कितना हो गया? 2 -3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर से निकालो T3 - T2। T3 का मान कितना है? पहला दूसरा तीसरा पद -5.2। देखो ध्यान से, बीच में ये माइनस, और T2 का मान कितना है? ये -3.2। अब ध्यान से देखो, -5.2, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +3.2। ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का 2.0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 14 पद है, इसको भी चेक कर लो। कभी कभी ऐसा होता है 3 तो सही है और 14 अलग से लिख देते हैं, तो इसलिए चेक करना है तो फिर सबको चेक करो। T4 - T3, और T4 का मान कितना है? T4 का मान -7.2, बीच में माइनस है, और T3 का मान कितना है? -5.2। तो -7.2 माइनस प्लस और 5.2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -2.0। देखो तो तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। और जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या है? सारवंतर समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी AP है। दी हुई श्रेणी
पी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब जब AP है तो क्या करेंगे, इसके आगे के 3 पद और निकालेंगे। तो आगे के 3 पद ये हो गया, तो आगे के 3 पद निकाल लो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो इसमें दिए हुए हैं। 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद कैसे निकालेंगे? T4 में D जोड़ेंगे। अब T4 का मान कितना है? -7.2 प्लस D का मान कितना है? -2.0। यही है। अब आप देखो ध्यान से, -7.2 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -2.0। ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -9. समझ में आया कि नहीं आया? छठवां पर T6 निकाल लिया आप, तो क्या आएगा? T5 में D जोड़ दो। समझ में आ रहा है? अब देखो T5 क्या निकला है आपके सामने, अभी निकला है -9.2 प्लस D का मान -2.0। तो -9.2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -2.0। अब इन दोनों को जोड़ दो, -11. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? T7 तो T6 प्लस D। T6 का मान कितना है? अभी अभी निकाला है, -11.2 प्लस D का मान कितना है? -2.0। D का मान ये निकला है, -2.0। तो देखो -11.2 प्लस माइनस का गुणा कर -2.0, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस की, -13.2। ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर। हाँ, कितने सवाल हो गए? 3। चौथा देखिए, -6, -10, -6, -2, 2. देखो यही है ना संख्या? इधर देखो ध्यान से। अब देखो पहला पद तो 10 और सारवंत निकालो, तो सारवंत निकालोगे आप। सारवंत D बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। और ध्यान से देखो, दूसरा पद क्या है? -6, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। अब 6 माइनस लगाएंगे, देखो घटाने वाला माइनस, और T1 का मान कितना है? -10। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो -6 और माइनस का गुणा होगा तो प्लस के 10, और ये प्लस है ये माइनस है, तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे, घटेंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो घटेंगे तो कितना बचेगा? 10 में 6 आएगा तो 4। अब इधर देखो T3 माइनस T2, और T3 क्या है? तीसरा पद क्या है? -2, तो -2, और बीच वाला ये माइनस, और T2 क्या है? -6, तो -2 माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 6 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 4। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। एक बार और चेक कर लो, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, T4 माइनस T3, तो T4 क्या है? 2 माइनस T3 का मान कितना है? -2। तो देखो 2 माइनस प्लस 2, 2, 2, 4, तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो लिख लो, सारवंतर समान है, इसलिए जीव श्रेणी एक है। सारवंतर समान है, इसीलिए जीव श्रेणी AP मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमैटिक पॉलिसी। क्या? तो क्या है? 4, 6, 6। और देखो समांतर श्रेणी है तो फिर इसके कितने पद निकालने हैं? 3, और 3 पद निकालने हैं तो 3 निकाल लो। 3 कैसे निकालेंगे? D जोड़ते जाएंगे, पद निकलते जाएंगे। 5वां पद, 4 तो इसमें दिए हैं, तो 5वां पद देखो ध्यान से, 5वां पद T5 बराबर क्या आएगा? T4 प्लस D।
T4 का मान कितना है 2, D का मान कितना है 4, कितना आ गया 6। और छठवां पद निकालिए, छठवां पद T6, T5 में D जोड़ दो। देखो ध्यान से, T5 का मान कितना है, अभी अभी निकाला है 6, इसमें D जोड़ेंगे 4 तो कितना आ गया 10। सातवां पद T7, T6 में D जोड़ दो। T6 कितना निकला है 10, D जोड़ेंगे मतलब 4, तो 10 और 4 कितना आ जाएगा 14। ये तीनों आपके आंसर है, समझ में आ रहा है। अब है भी लिखो। 3 प्लस √2 और क्या है 3 + 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 + 3 √2, 3 प्लस 3 √2। इसको चेक करना है, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। तो देखो सारवंतर निकाल के ही चेक होगा, सारवंतर। अब देखो सारवंतर D कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, ये है दूसरा पद, 3 प्लस √2 माइनस, तो माइनस T1 का मान कितना है 3 में से 3 गया तो दूसरे या प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √2। अब इधर निकालो T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा पद, 3 प्लस 2 √2 माइनस T2 का मान कितना है 3 प्लस √2। समझ में आ रहा है। अब देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस का गुणा करें, माइनस का 3 और माइनस का √2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। अब एक बार और चेक कर लो, T4 माइनस T3। T4 का मान क्या है, ये 3 प्लस 3 √3 माइनस इसका मान कितना है 3 प्लस 2 √2। 2 है नहीं, 3 √2 नीचे नीचे वहां कॉमा कर दूं 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 प्लस 3 √2, यहाँ भी 2 ऐसा है, ठीक है। अब माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस का 2 √2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। ये तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, सारवंतर समान है इसीलिए जी यूज करेंगे, समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, और ये समान है तो समांतर श्रेणी तो है। अब क्या करना है, इसके 3 पद और लिखने हैं, तो 3 पद और लिख दो। देखो 3 पद लिखेंगे, 4 पद तो दिए हैं इसमें, 5वां पद, 5वां पद क्या होगा, T5 बराबर T4 में D जोड़ दें। T4 मतलब 3 प्लस 3 √2, D का मान कितना है √2, तो 3 प्लस 3 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा 4 √2। समझ में आया कि नहीं आया। छठवां पद क्या होगा T6, तो 5वें पद में D जोड़ दो। समझ में आ रहा है। 5वां पद क्या है, 5वां पद ये निकला है अभी 3 प्लस 4 √2 और D का मान कितना है √2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 1 √2, तो कितना हो जाएगा ये 5 √2। और सातवां पद क्या होगा T7 बराबर क्या होगा T6 प्लस D।
T6 का मान ये है 3 + 5 √ 2, 3 + 5 √ 2। डी का मान कितना है √2, कितना हो जाएगा 3 + 5 = 1, 6 √2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया? तो आगे देखो छठवां सवाल। लाली के साइन कर रहे हैं। अन्ना बचे हैं 10। देखो छठवां 0.2 और क्या है? और 0.22 0.10 ठीक है, देखो सारवंतर से चेक होता है, तो सारवंतर निकाल लिया। सारवंतर निकालोगे तो क्या कैसे निकालते हैं? T2 - T1, T2 ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। T2 यानी 0.22 माइनस T1 यानी 0.2, तो 0.22 में से 0.2 ये घटाना आता है आपको दशमलव का? 0.22 और 0.2, इसके नीचे 0 मान लो, कितना बचेगा? 2, 0 और 0। समझ में आया कि नहीं आया? 0.0। अब इधर से निकालो T3 - T2। T3 का मान कितना है? 0.222 माइनस T2 का मान 0.22। यहाँ से आ नहीं रहा है तो यहाँ पे देखो, अब T3 - T2 से निकाल, T3 - T2, तो T3 का मान कितना है? 0.222 और T2 का मान कितना है? 0.22। अब देखो घटाएंगे इनको, बताओ कितना आएगा? देखो नहीं आता है तो इधर देखो 0.222, ठीक है, और ये कितना है? 0.22। और इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखो यहाँ 0 मान लो, 2, 0, 0 और 0, ये कितना आ गया? 0.002। अब देखो ध्यान से, ये और ये बराबर है क्या? नहीं है ना, बराबर नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इसको लिख दो समान, सार्वत्र समान नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एक ही नहीं। समझ में आया? इसको रोक दो फिर। 0 फिर -4 सातवां कि छठवां है? 7वां। हाँ बोलो। 0 हम्म, -4 -8 -12। देखो ध्यान से, ये श्रेणी दी हुई है, ये कैसे चेक करते हैं? सारवंतर निकालते हैं। तो सारवंतर निकालें, सारवंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। और देखो दूसरा पद क्या है? -4, ये माइनस, पहला पद क्या है? 0, पहला पद क्या है? 0। 0 को घटाते हैं, जोड़ते हैं, कोई अंतर नहीं आता है, तो ये कितना आएगा? -4। और इसको चेक कर लो, T3 - T2। T3 का मान कितना है? -8 माइनस T2 का मान कितना है? -4। ये माइनस बीच वाला, देखो ध्यान से, ये T3 वाला पद, ये बीच का माइनस, ये T2 का पद है। तो देखो -8 माइनस का गुणा करें +4, ये माइनस है, ये प्लस है, जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे, कितना आएगा? -4। समझ में आया? अब T4 - T3, तो T4 का मान कितना है? -12 माइनस T3 का मान कितना है? -8, तो -12 माइनस प्लस 8, 12 में से
4 जाएंगे, घटेंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीनों बराबर है कि नहीं है? बराबर। तो क्या लिखेंगे? सारवंतर समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समझ में आया? इधर देखो, सही बैठ, सही बैठ, इधर देखो। और समांतर श्रेणी है तो क्या होगा? इसके आगे के 3 पद लिखने हैं हमको। तो 3 पद कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, 5वां पद, 4 पद तो दिए हैं इसमें, 5वां पद, 5वां पद क्या आएगा? T5 बराबर 4थे पद में और D जोड़ दिया। 14 पद कितना है? माइनस का 12, और D का मान कितना है? माइनस के 4। तो माइनस 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे? दोनों माइनस के तो 16 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और 6वां पद, 6वां पद T6 क्या होगा? 5वें पद में D जोड़ दो, और D जोड़ेंगे। 5वां पद कितना है? अभी भी आपके सामने निकला है, और D का मान माइनस के 4, 16 4 माइनस का 20। और 7वां पद, 7वां पद T7 क्या है? 6वें पद में D जोड़ दो। 6वां पद कितना है? माइनस का 20, और D का मान कितना है? माइनस के 4, 20 और 4 माइनस के 24। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये आंसर है आपका, ये आंसर है आपका, ये आंसर। समझ में आया? हाँ, 7 हो गए। और देखिए 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल, सवाल बता बोलो। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। 1 2 3 4 पर, ठीक है बच्चों? तो कैसे चेक करते हैं? सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर कैसे निकालते हैं? किसी भी पद में से उसके आगे वाला पद घटा दीजिए, ये मान लो। तो अब आप देखो ध्यान से, सारवंतर निकालें T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? माइनस का 1/2, और माइनस T1 का मान कितना है? माइनस का 1/2। माइनस 1/2, माइनस माइनस का गुणा करें प्लस का 1/2, माइनस प्लस की बराबर की संख्या कट जाएगी, ये कितना आ गया? 0। और इधर निकाल के देखो, T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है? माइनस का 1/2, बीच में ये माइनस, T2 का मान कितना है? माइनस का 1/2। तो माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर की संख्या है, कट जाएगी, कितना आ गया? 0। अब आप T4 माइनस T3 और चेक कर लो। T4 माइनस T3, देखो T4 का मान कितना है? माइनस के 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस। T3 का मान कितना है? माइनस का 1/2। तो माइनस 1/2, माइनस माइनस का गुणा करें प्लस का 1/2, माइनस प्लस की बराबर की संख्या कट जाएगी, कितना आ गया? 0। अब देखो आप ध्यान से, तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो समांतर श्रेणी है या नहीं है? है। लिख दो इसको, सारवंतर समान है, इसीलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समझ में आया कि नहीं आया? समांतर श्रेणी है
ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी है तो क्या क्या करना है, 3 पद और निकालने हैं, और 3 पद निकालोगे। देखो 4 पद तो दिए हैं, कौन सा पद निकालेंगे पहले, 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद T5 बराबर कैसे निकालेंगे, 14 पद में D जोड़ दें। 14 पद में माइनस का 1/2, D का मान कितना है 0, और जोड़ेंगे तो कोई अंतर तो आता नहीं है 0 को जोड़ने से, माइनस का 1/2, ये तो आपका 5वां पद आ गया। अब देखो 6वां पद, 6वां पद, 6वां पद T6 बराबर T5 प्लस D। T5 का मान माइनस 1/2, D का मान 0, 0 को जोड़ते हैं कोई अंतर नहीं आता है, माइनस का 1/2। और 7वां पद, 7वां पद T7 बराबर T6 प्लस D। T6 का मान 1/2, D का मान 0, 0 को जोड़ने से कोई अंतर नहीं, कितना आएगा माइनस का 1/2। ये तीनों आपके आंसर बता दो।